जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक है और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। यदि आप मानसिक तौर पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शामिल होना चाहते हैं तो आइए और जुड़ जाइए आज की इस वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा कब निकाली जाती है और क्यों निकाली जाती है। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ जी को उनके भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ 3 किलोमीटर की बहुत ही अलौकिक रथ यात्रा करवाते हुए उड़ीसा मंदिर तक लाया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 20 जून 2023 उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकाली जानी है और हजारों वर्षों से इस रथ यात्रा का समय और साथ ही रथ का आकार, रथ को किस रंग के वस्त्र से सजाना है, यह भी तय है। यह रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है और बहुत ही भव्य यात्रा होती है। इस यात्रा में भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से भगवान जगन्नाथ को मानने वाले लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी एक बार भी पकड़ के खींच लेने पे आपको 100 योगों के फल मिल जाते हैं। पूरे साल भगवान जगन्नाथ जी की पूजा उनके भाई और बहन के साथ मंदिर के गर्भगृह में की जाती है, किंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि के दौरान इन तीनों को ही लकड़ी के बड़े बड़े रथों में खींचते हुए भक्तजन गुड़ीचा मंदिर तक ले जाते हैं। अब मित्रों, आपके मन में यह सवाल आया होगा कि रथ को गुड़ीचा मंदिर तक ही क्यों ले जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा का निर्माण महाराजा इंद्रद्युम्न के द्वारा करवाया गया था। जब इन्होंने भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई तो रानी गुड़ीचा ने मूर्तिकार विश्वकर्मा और इन मूर्तियों को देख लिया था, जिसके कारण मूर्तियां अधूरी ही रह गईं और आकाशवाणी हुई कि भगवान अधूरे ही स्थापित होना चाहते हैं। इस तरह जगन्नाथपुरी के मंदिर में इन मूर्तियों को अधूरा ही स्थापित कर दिया गया। उसके बाद तुरंत दूसरी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपनी जन्मभूमि का यात्रा करना चाहते हैं। इस रथ यात्रा की परंपरा चलती आ रही है। यही एक मान्यता ये भी है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान अपने भाई और बहन के साथ अपने मौसी गुड़ीचा के घर जाया करते थे। तभी से इनको रथ यात्रा के द्वारा उनके मौसी के घर ले जाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की प्यारी बहन ने एक बार नगर भ्रमण की इच्छा जाहिर की। भगवान और प्रभु बलराम ने रथ के द्वारा पूरे नगर की यात्रा करवाई और अपनी मौसी गुड़ीचा के पास भी गए। वहाँ उन्होंने 7 दिन तक विश्राम किया। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये सारी मान्यताएं हैं, लेकिन सारी मान्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं, अतः हम इसे सत्य मान सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों के बीच में किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं और यही कारण है कि देश विदेश से भगवान के साथ कुछ समय बिताने के लिए भक्त यहाँ आया करते हैं। अब चलिए हम रथ यात्रा के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपको देते हैं। इस रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं। पहला रथ बलराम जी का, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है, और इस रथ का रंग लाल और हरा होता है। इस रथ की लंबाई 45 फीट ऊंची होती है और इस रथ में कुल 14 पहिए लगे होते हैं और इस रथ को खींचने वाली रस्सी को बासुकी कहा जाता है। दूसरा रथ देवी सुभद्रा का होता है, जिसे पद्म रथ कहा जाता है। इस रथ का रंग या तो काला लाल या फिर नीला लाल होता है। इसकी लंबाई 45.6 फीट होती है और इस रथ को खींचने के लिए 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा नाड़ी कहा जाता है और मुख्य रथ जो भगवान जगन्नाथ का होता है उसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है और इसकी ऊंचाई 46 फीट होती है। इस रथ में कुल 32 पहिए लगे होते हैं और इस रथ को खींचने वाली रस्सी को शंखा चूड़ा नाड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार इस रथ यात्रा में रथों के चलने का अपना क्रम भी है। सबसे पहले बड़े भाई बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। इस रथ यात्रा की पूरी प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा सोने के हत्थे वाले झाड़ू से सड़क की सफाई की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ महामंत्रों के उच्चारण यात्रा की शुरुआत की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा निकलने के 15 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा के दिन भगवान को गर्भगृह से निकालकर 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है और इसी कारण ऐसा माना जाता है कि भगवान को ठंडी लग जाती है।
और 15 दिन तक एक मरीज की तरह उनकी देखभाल की जाती है और उनका उपचार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी भक्त को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है और 15 दिन पश्चात रथ यात्रा निकाला जाता है। भगवान के इस रथ का निर्माण लगभग 42 दिनों में और 4000 लकड़ी के टुकड़ों द्वारा किया जाता है। इस वर्ष वन विभाग ने रथ निर्माण के लिए लकड़ी देने से मना कर दिया, जिसका दानदाताओं द्वारा लकड़ी प्रदान की गई, जिससे रथ का निर्माण हुआ है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि यह रथ हर साल बनाया जाता है, तो पुराने रथ का क्या किया जाता है। तो पर्व समाप्त होने के पश्चात रथ की लकड़ियों को अलग अलग करके मंदिर में प्रसाद बनाने के काम में लाया जाता है। मित्रों, ये थी जगन्नाथ यात्रा की पूरी जानकारी। आपको इस मासिक जगन्नाथ यात्रा में कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।